सो हेलो एवरीवन। लास्ट वाले लेक्चर पे हम लोग देखे थे रेट लो और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आज के लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि रहने वाला है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में हम लोग इसका कुछ ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जीरो ऑर्डर मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगा उसका जो ऑर्डर रहेगा वो आपका रहेगा जीरो। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, प्रोडक्ट्स दे रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स दे रहा है हम लोग के पास। यहाँ पे एक रिएक्शन है, ए आपको दे रहा है प्रोडक्ट्स, ए यहाँ पे आपका क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अगर इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखे अकॉर्डिंग टू रेट लो तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं, राइट। तो के ए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इसके ऊपर आपका रहेगा जीरो। क्यों? क्योंकि ए क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग को पता है कि ये कि 1 की पावर में जीरो, तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा, 1। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर पावर में अगर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे 1 की पावर में जीरो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर 2 की पावर में जीरो रहेगा तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा। 3 की पावर में अगर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू भी क्या आता है, 1 आता है। तो सिमिलर वे में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर में जीरो है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ओवरऑल 1 आएगा। ठीक है, ये क्या मैथमेटिक्स से हम लोग को पता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लोग देखे हैं ये चीज़। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग को क्या मिला, आर इक्वल टू के। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ से तो हम लोग को पता चल गया कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख पा रहे हो, राइट। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे के क्या, के आपका क्या है, रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर होता तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर देखने से पहले दो ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ देख लेते हैं कि कैसा ये ग्राफ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस तरफ दिख रहा है क्या, एक सेकंड कैमरा में चेक करने दीजिए, या दिख रहा है इस तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये है वाई एक्सेस, ये है आपका एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस की ओर मैंने टाइम ले लिया, सॉरी टाइम बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। ठीक है, और वाई एक्सेस की तरफ मैंने रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया। जैसे कि पता है हमें कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जिस वजह से इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब आप जितना भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सिमिलर वे में अगर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम की ग्राफ बनाए तो वो कैसे आएगा, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ फटाफट से। तो ये रहा आपका रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सेस की ओर,
एक्स की और मैंने टाइम ले लिया, ठीक है। तो क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इस वजह से अब जितना भी टाइम तक अपना रिएक्शन करा लो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से, सॉरी ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। मतलब टाइम जितना टाइम तक आप रिएक्शन कराओगे, रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये दो ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसे भी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए हेडिंग में डालिए इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे साथ साथ टॉपिक का नाम लिखिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले तो हम लोग एक रिएक्शन रैंडम एक रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ये आपको दे रहा है क्या, प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका रेट लिखते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा कि क्योंकि ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इस वजह से पावर में क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ये तो पहले देख चुके थे, राइट। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को और एक तरीके से लिख सकते हैं। पहला लेक्चर पे हम लोग इसको डिस्कस किए थे, तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ए को टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कोफिशिएंट रहेगा तो कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 कोफिशिएंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस साइन ले रहे थे, राइट। ये सारी चीजें मैंने पहला लेक्चर पे करा चुका हूँ, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होगा तो पहला लेक्चर रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग दे देते हैं नाम इक्वेशन 2। क्लियर हो गया। क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन है, राइट। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए करते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। ये इक्वल टू होगा आपका इसका, ठीक है, के उसके बाद में ए एम नॉट। क्लियर हो गया। क्योंकि हमें पता है ए कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर में 0 है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो जिस वजह से, तो चलिए इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, डी ए बाई डी टी, तो के आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, 1 हो गया। क्लियर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, बस मैथमेटिकली सॉल्व करना है। डी टी को इस तरफ ले आइए, तो क्या बन जाएगा, डी ए बाई के डी टी, ठीक है। एक काम करते हैं, माइनस को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाल रहे हैं। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इस साइड भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इस साइड भी इंटीग्रेशन कर देंगे। और हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को लिमिट्स चाहिए होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लिमिट्स हो सकता है। लेट हम लोग मान लेते हैं जब t इक्वल टू 0 था, टाइम जब 0 था, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका ए नॉट था, ठीक है। ये का जो कॉन्सेंट्रेशन था, ए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं ए नॉट, ठीक है। इनिशियल टाइम मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। t0 टाइम का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, उस टाइम हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन था ए का, ठीक है, वो था आपका ए नॉट, मान लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं। क्लियर। अभी कुछ टाइम तक रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं वो टाइम है आपका टी, ठीक है। मान लेते हैं टी टाइम तक क्या किया, रिएक्शन चला, ठीक है। तो इस बार हम लोग का रिएक्टेंट क्या होगा, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद में हम लोग का जब रिएक्टेंट बच गया है, उसको हम लोग मान लेते हैं एटी, ठीक है। एटी आपका क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। क्लियर, नहीं समझ में आया, चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे हम लोग का क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। जब t इक्वल टू 0 था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, उस टाइम इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, ए नॉट, जब t इक्वल टू 0 था, ठीक है। उसके बाद में
टी, जब टाइम टी हुआ मतलब कुछ देर तक रिएक्शन चला, मान लेते हैं वो टाइम को हम लोग बोल रहे हैं टी, ठीक है, मतलब कुछ टाइम तक रिएक्शन चला, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंस का कुछ पार्ट टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कुछ पार्ट टूटने के बाद में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बच गया अभी भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटी बोलते हैं। ये क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, ए का, ठीक है, ये रिएक्टेंट का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट बनने के बाद में जो बच गया कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का वो चीज है, ठीक है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हम लोग का क्या, लिमिट। तो चलिए इसे फटाफट से लिमिट पुट डाउन कर देते हैं। तो ए में क्या लिमिट है, ए नोट से 80 है, राइट, ए नोट से 80, टाइम क्या है 0 से t, यस और नो, ठीक है। तो चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं इस तरफ। तो क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ए की पावर में क्या आएगा, ए नोट बाई 80, उसके बाद में इस तरफ क्या आएगा, माइनस, ठीक है, के बाहर चली आए, के क्या है कांस्टेंट है, इस वजह से क्या हुआ, के बाहर चला आया, ठीक है। तो टी का इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा, टी। क्लियर। तो लिमिट बैठाएंगे यहाँ पे 0 to t। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, ए टी, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए टी माइनस ए नोट, ठीक है। उसके बाद में इस तरफ सॉल्व कीजिए तो माइनस के, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मतलब टी का जो अगर वैल्यू हम लोग बैठा था तो क्या आएगा, टी आएगा। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, ए टी इक्वल टू आपका ए नोट माइनस के टी। ए हो गया आपका क्या, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। अगर किसी को डेरिवेशन अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, जस्ट आपको ये इक्वेशन को याद करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। लास्ट में मैं इसका ट्रिक भी बोल दूंगा कि कैसे इसको याद करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए इसका फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस तरफ मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, इस तरफ मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इस तरफ लिखने हो गया ना, तो चलिए इसे मिटा देते हैं इस तरफ। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका जो जो टर्म है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ए नोट आपका यहाँ पे क्या है, ए नोट आपका है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जब टाइम टी इक्वल टू 0 था उस टाइम, ठीक है। ये आपका है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू कितना था, 0 था, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए टी क्या है, ए टी आपका बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है जब टाइम टी था, ठीक है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट when टाइम कितना था, t था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे k क्या है, k आपका है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी रेट यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, k। और टाइम क्या है आपका, जब a नोट से मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से AT चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं क्या, t, ठीक है। तो टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नोट टू AT, ठीक है, टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस ए नोट टू AT, ठीक है। क्लियर हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन ए नोट से AT चेंज हो रहा है तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं क्या, t। क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हाफ लाइफ हम लोग कैसे निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब
जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसका हाफ लाइफ लिखेंगे। पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन तो मैं इस कोने में लिख देता हूँ, ये इक्वेशन हम लोग को बाद में यूज होगा। तो एक काम करते हैं, इसे इधर लिख लेता हूँ, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी टॉपिक का नाम लिखिए हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लिए, अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक का नाम लिखिए हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने क्या बोला था, वो टाइम जब रिएक्शन क्या हो जाए 50% कंप्लीट हो जाए, मतलब आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। बराबर से इसको लिख लीजिए, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। क्लियर हो गया? तो मान लेते हैं इस केस में हम लोग का जो टी हाफ है वो आपका है टाइम टी इक्वल टू हाफ। इतने टाइम में आपका जो रिएक्शन क्या है, आधा हो जाता है। इसका मतलब हम लोग का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होता है, आधा हो जाता है। ठीक है, आधा हो जाता है। इसका आधा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका आधा बच जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो एटी का वैल्यू आएगा, मतलब बचा हुआ रिएक्टेंट का वैल्यू आएगा, वो आएगा आपका ए नॉट बाई हाफ। क्यों? क्योंकि आधा ऑलरेडी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, केवल आधा ही बचा है। राइट, ये आपका क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तभी कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लोग पाए हो बस इसमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में। ठीक है, हाफ लाइफ निकालने के लिए। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो पहले तो हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, ए टी ए नॉट माइनस के टी। मेरे साथ साथ लिखिए। तो ए टी का वैल्यू हम लोग कितना पाए, ए नॉट बाई 2। ठीक है, ए नॉट आपका क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और ये रहा आपका ए नॉट माइनस के टी हाफ। टी का वैल्यू कितना है, टी हाफ। ठीक है, हाफ लाइफ टी हाफ। क्लियर हो गया? बस इसको सॉल्व कीजिए। मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को इस तरफ ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा, के टी हाफ, उसके बाद में ए नॉट माइनस ए नॉट बटे 2। क्लियर हो गया? अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, टी हाफ, इसको सॉल्व किए तो क्या आएगा, ए नॉट बाई में 2, नीचे क्या आएगा, की आएगा। तो ए हो गया आपका क्या, हाफ लाइफ। ये वो टाइम है जब रिएक्शन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, मतलब आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट, 50% रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। ए हो गया आपका क्या, दूसरा इक्वेशन मैं कोने में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग का बाद में यूज होने वाला है जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस साइड लिख देता हूँ, टी हाफ हम लोग का क्या आया, ए नॉट बटे 2k। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन, मतलब जब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिएक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब आधा रिएक्शन हुआ है, फुल लाइफ का मतलब पूरा रिएक्शन हो गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, नाम से ही पता चलता है इस सब के बारे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फुल लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? तो चलिए इसे मिटा देते हैं। फुल लाइफ को एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लाइफ टाइम मतलब भी तो पता चल रहा है कि फुल लाइफ। ठीक है, तो नाम में अपना जाने का नहीं है, जस्ट लिखिए यहाँ पे टॉपिक का नाम, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
ठीक है, क्लियर हो गया। लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब इस बार क्या हुआ, हम लोग का जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कुछ भी रिएक्टेंट हम लोग का बचा हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब एटी का जो वैल्यू आएगा इस बार जीरो आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं टाइम हम यहाँ पे मान लेते हैं टी लाइफ, ठीक है। ये आपका वो टाइम है जब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो एटी का वैल्यू आएगा क्या, जीरो आएगा, क्योंकि कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, कुछ भी रिएक्टेंट बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करते हैं, जस्ट ये वैल्यू को हम लोग को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, जैसे हम लोग हाफ लाइफ के केस में वैल्यू पुट किए थे। ठीक है, तो चलिए कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेते हैं, ए टी ए नॉट माइनस के टी। अब ए टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो लिखिए, उसके बाद ए नॉट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो के टी का वैल्यू कितना है, टी एल है। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से क्या मिलेगा, के टी एल एफ इस तरफ आ गया। ठीक है, ए नॉट है टी एल एफ इक्वल टू ए नॉट बाई के। ए हो गया आपका क्या, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए आपका आ गया क्या, तीसरा इक्वेशन। तो चलिए इसे भी यहाँ पे लिख देते हैं कोने पे। तो टी लाइफ टाइम कितना है, ए नॉट बाई के है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, तीसरा इक्वेशन। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। बस इतना ही थ्योरी हम लोग को पढ़ना था। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी थ्योरी पढ़े हैं उसको क्या हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं, जस्ट उसी को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।